973 ईस्वी में फारस के विद्वान अल बिरूनी का नाम हर ओर फैल रहा था। न केवल वह ज्ञान का भंडार था, बल्कि उसे घूमने फिरने और नए देशों का अध्ययन करने का शौक भी था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर हमला करने का निर्णय लिया, तो अल बिरूनी ने उस अवसर का लाभ उठाया। लेकिन युद्ध की जगह उसका ध्यान कुछ और था। भारत का संपूर्ण अध्ययन करना उसका असली मकसद था। यात्रा के दौरान अल बिरूनी ने गांव, शहर, मंदिर और दरबारों को बारीकी से देखा। उसकी आंखों के सामने एक नया संसार था, जो संपूर्णता और विविधता से भरा हुआ था। उसने हर जगह से अपने अनुभव और अवलोकन को लिखना शुरू किया। उसका लेखन, जो बाद में तहकीक हिंद के रूप में जाना गया, भारत की संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का गहरा अध्ययन प्रस्तुत करता है। अल बिरूनी ने देखा कि राजा अपने मंत्री और अफसरों के साथ मिलकर शासन करते हैं। भूमि पर टैक्स वसूला जाता है और न्याय का कार्य एक नियमबद्ध तरीके से किया जाता है। वह भारतीय समाज की जड़ों में जाकर उसकी बुनियाद को समझने का प्रयास किया। भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर थी, जहां किसान धान, गेहूं और बाजरा उगाते थे। सिंचाई के उत्कृष्ट साधन और शहरों में व्यापार का बड़ा नेटवर्क उसकी निगाहों में एक अद्भुत सजीव चित्रण बन गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अल बिरूनी ने भारतीय समाज के ढांचे को भी देखा। जातियों का विभाजन उसके लिए खास था, लेकिन भारतीय समाज की सबसे बड़ी खूबी थी धार्मिक सहिष्णुता। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी साथ रहकर एक सामूहिक जीवन जीते थे। इस सहिष्णुता ने उसे बेहद प्रभावित किया। वैकल्पिक ज्ञान की प्यास ने अल बिरूनी को संस्कृत सीखने की प्रेरणा दी। उसने वेद, उपनिषद, गणित, खगोल और दर्शन के ग्रंथों को पढ़ा। भारतीय कला, विशेषकर मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला ने उसका ध्यान आकर्षित किया। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर और उत्तर भारत के महल और मस्जिदें उसकी आंखों में एक दिव्य छवि छोड़ गईं। जब अल बिरूनी अपने देश लौटे, तो वह केवल अपनी यादें ही नहीं, बल्कि भारत का एक समृद्ध चित्र लेकर लौटे। उनकी पुस्तक ने दुनिया भर में भारत की बुद्धिमत्ता, समृद्धि और सहिष्णुता का अलंकार बनकर प्रस्तुत किया। आज भी उनकी यात्रा की बातें हमें भारत के 10वीं से 17वीं शताब्दी की महानता को समझने की प्रेरणा देती हैं।